9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ ना डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानहा 9 मई के 25 मुल्जिमान को 8 सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताख़ीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के तमाम मुजरिमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। रावलपिंडी GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शहबाज पर फर्द जुर्मायत की गई। मुकदमे में बानी PTI समेत मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत हो चुकी। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में की। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद जेरा भी मुकम्मल कर ली गई। इस्तिगासा अगली समाअत पर मजीद 2 गवाहों अहद और बिनियामीन के बयानात कलमबंद करवाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी भारत के मैचेस के अलावा पहले से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक खेली जाएगी। ज़राए का दावा, इवेंट का इफ्तिताही मुआरका दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को होगा। भारत अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। बसूरत दीगर दोनों सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मैच 9 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम से मुतालिक अमरीकी बयान अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों से मुतालिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती करार दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान ने कभी किसी शक्ल में अमरीका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। हालिया इल्ज़ामात दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की महसूलात की वसूली के लिए हिकमत अमली के निफाज पर अमल दरामद की हिदायत। FBR वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। हमारी भरपूर कोशिश है कि आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की मुद्दत में तोसी पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का भी जायजा। आइनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी बेंच 5 नवंबर को तश्कील दिया गया था। रूल्स में आइनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और ख़त सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को ख़त में लिखा। आइनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। आइनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आइनी तशरीह वाले कितने फ़ैसले लेके, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक खातून अव्वल 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत कबरस गिरफ्तारी दायर कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर से मुतालिक 32 मुकदमात दर्ज हैं।
عدالت کے تمام مقدمات میں تفتیشی افسران کو نوٹس، آئندہ سماعت پر ریکارڈ طلب۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر فتنہ الخوارج کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی، 4 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق گزشتہ رات سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد مار دیے۔ فوجی جوان عامر سہیل بھی شہید۔ ISPR کے مطابق ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد شیرپاؤ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ صوبائی ایپیکس کمیٹی میں KP خصوصاً کرم میں قیام امن کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں امن کی آبیاری کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ کرم ایجنسی ایشو پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ ملک میں جاڑے کی دھوم، بالائی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے۔ سکردو اور لیہ میں درجہ حرارت -12 ریکارڈ۔ اسلام آباد میں پارہ 1 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ کوئٹہ میں پارہ منفی ہونے کے بعد آج دھوپ نکل آئی۔ مری، گلیات اور گردنواہ میں موسم شدید سرد رہنے کی توقع۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کے دوران سیاحوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پلان جاری۔ اور شاہینوں کی پروٹیز کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کرنے پر نظریں۔ قومی ون ڈے اسکواڈ کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ پہنچ گیا۔ شاہین آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ عمرہ زائرین نے بارش کے دوران طواف کعبہ جاری رکھا۔ حرم شریف میں عمرہ زائرین نے باران رحمت برسنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مدینہ منورہ کے علاقوں میں بھی بارش۔ ذہانت والے انسانوں کی نوکریاں کھانے لگی۔ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے ایک بار پھر بڑی تعداد میں ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ ملازمین کی چانٹی گوگل کا AI پر انحصار کے منصوبے کا حصہ ہے۔ گوگل نے پچھلے سال 12,000 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے نکالا تھا۔